जय श्री राम भक्तजनों, आज हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन समय में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में एक अद्वितीय और महान राजा हुए जिनका नाम था हरिश्चंद्र। वह सत्य और धर्म के प्रति इतने निष्ठावान थे कि उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता था। उनकी कथा न केवल प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि यह दर्शाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कितना भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अंत में विजय सत्य की होती है। राजा हरिश्चंद्र का शासन न्याय, दया और सत्य पर आधारित था। उनके राज्य में प्रजा सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करती थी। हरिश्चंद्र ने केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि वे अपने वचनों के प्रति भी पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते थे। उनकी सत्यनिष्ठता और धर्मपरायणता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। देवताओं को उनकी सत्यनिष्ठा पर अटूट विश्वास था, लेकिन उनकी परीक्षा लेने का विचार किया गया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा कि राजन, मैं आपसे एक दान चाहता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत उत्तर दिया, महर्षि, मेरे पास जो कुछ भी है वह आपके लिए है, आप आदेश दीजिए। इस पर महर्षि ने उनसे उनका पूरा राज्य और वैभव मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना राज्य, धन, दौलत और सभी सांसारिक सुख त्याग दिए। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहितांश के साथ वनवास को चले गए। उन्होंने अपनी राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। उनकी यह परीक्षा यही समाप्त नहीं हुई। वनवास के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भोजन और आश्रय के बिना उन्होंने और उनके परिवार ने अत्यंत दयनीय स्थिति में दिन बिताए। जब वे काशी पहुंचे तो जीवन यापन के लिए राजा हरिश्चंद्र ने एक डोम, जो शमशान के रखवाली का कार्य, स्वीकार किया। यह कार्य राजा के लिए अत्यंत अपमानजनक और कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया। दूसरी ओर तारामती ने भी श्रम करके अपने परिवार का पेट भरने का प्रयास किया। काशी में उनका जीवन अत्यंत कठिन था। शमशान घाट पर डोम का कार्य करते हुए हरिश्चंद्र को प्रतिदिन मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क वसूलना पड़ता था। यह कार्य एक ऐसे राजा के लिए असहनीय था जिसने कभी अपने जीवन में न्याय और सेवा को प्राथमिकता दी थी, लेकिन अब सत्य और धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने इस कार्य को स्वीकार कर लिया था। तारामती ने भी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए श्रम कार्य शुरू किया। वह दूसरों के घरों में काम करती और जैसे तैसे परिवार का पेट पालती। उनकी गरीबी और कठिनाइयां दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म या कर्तव्य का त्याग नहीं किया। एक दिन एक भयानक घटना हुई। उनके पुत्र रोहितांश को जंगल में खेलते समय एक जहरीले सांप ने काट लिया। सांप के विष से रोहितांश की मृत्यु हो गई। तारामती शोकाकुल होकर अपने पुत्र के शव को गोद में लेकर शमशान पहुंची। वहां हरिश्चंद्र कार्यरत थे। शोक और दुख से भरी तारामती ने अपने पति से कहा कि शमशान में हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे। हरिश्चंद्र, जो अब शमशान के रखवाले थे, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कहा कि शमशान में अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना होगा। यह यहाँ का नियम है। यह सुनकर तारामती ने उत्तर दिया कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह स्थिति अत्यंत हृदय विदारक थी कि एक पिता और शमशान के रखवाले के रूप में उनकी जिम्मेदारी के बीच एक असहनीय संघर्ष चल रहा था। हरिश्चंद्र ने शांत स्वर में कहा कि यदि
शुल्क का भुगतान नहीं किया गया तो यह कार्य धर्म के विरुद्ध होगा। इस पर तारामती ने अपने गहने उतारकर शुल्क के रूप में देने का प्रस्ताव किया। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। माता पिता के मृत पुत्र का शव और सत्य व धर्म के प्रति उनकी अडिग निष्ठा। हरिश्चंद्र और उनके परिवार की इस कठोर परीक्षा को देखकर देवता और ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र और अन्य देवता वहां प्रकट हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता की सराहना की। देवताओं ने अपने पुत्र रोहितांश को पुनर्जीवित कर दिया और उनके कष्टों को समाप्त करने का आशीर्वाद दिया। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य, वैभव और सम्मान सब कुछ वापस लौटा दिया। उनके तप और सत्यनिष्ठा की विजयी हुई। राजा हरिश्चंद्र की यह महान गाथा हमें सिखाती है कि सत्य का मार्ग चाहे कितना ही कठिन और कष्टकारी क्यों न हो, अंततः उसकी विजय निश्चित है। यह कथा हमें आत्मिक शांति, धैर्य और सत्य के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देती है। सत्यवादी हरिश्चंद्र जीवन का यह प्रमाणित करता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति संसार में सदैव महान होता है। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।